नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गुरु 25 पर। आइए आज हम पढ़ते हैं आनुवंशिकता के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है और उन्होंने आनुवंशिकी से संबंधित प्रमुख नियम दिए थे। उन नियमों में सबसे पहला नियम आता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। प्रभाविता के नियम को इंग्लिश में कहते हैं डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके नियम के अनुसार ये कहा गया था कि जब शुद्ध लंबे पौधे का संकरण जब शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाया जाता है, शुद्ध लंबे पौधे का जब संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। ये किस प्रकार से होता है, आइए समझते हैं प्रभाविता के नियम के बारे में। मेंडल का प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम और इस नियम को हम आसानी से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो प्रथम नियम था मेंडल का प्रथम नियम। मेंडल का प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या था कि शुद्ध लंबा लेना है पौधा, शुद्ध लंबा पौधा हम डबल टी के द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे। दोनों अक्षर कैपिटल होंगे। और शुद्ध बोना पौधा, शुद्ध लंबे पौधे का जब शुद्ध बोने पौधे के साथ संकरण करवाते हैं तो बोने पौधे को लिखेंगे हम स्मॉल लेटर के द्वारा। बोने पौधे को हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर के द्वारा लिखेंगे। और शुद्ध लंबे पौधे को हम दोनों अक्षर टी को लिखेंगे। टी का मतलब हो गया लंबाई, लंबाई के आधार पर मतलब टोला, और टी का मतलब हो गया टॉल यानी लंबा। तो शुद्ध लंबे पौधे के लिए हम लेंगे बड़ा टी और बोने पौधे के लिए हम लेंगे छोटा टी। तो शुद्ध बोने और शुद्ध लंबे के मध्य जब हम स्वपरागण करवाएंगे, शुद्ध लंबे और शुद्ध पौधे के मध्य जब हम संकरण करवाएंगे तो प्रथम पीढ़ी के अंदर, यानी कि यहाँ से दो प्रकार के इस प्रकार से बनेंगे, ये टी और टी, यानी कि यहाँ से ये टी लिया, यहाँ से ये टी लिया, इसमें भी यहाँ से ये छोटा टी लिया और इधर से छोटा टी लिया। इस प्रकार ये चार प्रकार के युग्मक इसमें बन जाते हैं। यानी कि इन दो टी में से ये दो टी बन गए और इधर दो टी बन गए, यानी कि चार प्रकार के युग्मकों का निर्माण हो गया। अब इन चार प्रकार के युग्मकों के मध्य क्या किया जाएगा, स्वपरागण करवाया जाएगा। स्वपरागण के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रथम का तीसरे के साथ संकरण करवाएंगे। 1 3, तो यहाँ से ये टी आ जाएगा और यहाँ से ये छोटा टी आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 4, 1 3 1 4, तो यहाँ से टी आ गया लंबे वाला और यहाँ से बोने वाला ये टी आ गया। फिर 2 3 का संकरण करवाएंगे तो इधर से भी टी प्राप्त होगा, ठीक है। फिर 2 4 के मध्य करवाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी कैसा प्राप्त होगा, टी। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के पौधे जो है वो सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जो कि शुद्ध रूप से लंबे नहीं थे, अशुद्ध रूप से लंबे थे। कैसे थे, अशुद्ध रूप से लंबे थे, क्योंकि इन लंबे पौधों के साथ बोनों पौधे का भी जिन उपस्थित था। अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं प्रथम पीढ़ी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर टी है, जो कैपिटल टी है वो अपना प्रभाव क्या कर रहा है, प्रत्येक पीढ़ी में कैपिटल टी है वो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रभाव दर्शा रहा है वो कैपिटल टी यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना प्रभाव दर्शा रहा है। और अपने प्रभाव के आधार पर ये जो छोटा टी है वो अप्रभावी लक्षण है और जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है। तो इसने क्या किया है, कैपिटल टी ने छोटे स्मॉल टी को क्या किया है, अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया है और अपने लक्षण को क्या कर दिया है, यहाँ पर प्रकट कर दिया है। यानी कि सभी पौधे यहाँ पर लंबे प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रभाविता के नियम के अनुसार जो लंबा पौधा होता है वो प्रभावी लक्षण प्रकट करता है, जिसके कारण सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। और पौधे कैसे होते हैं, सभी पौधे अशुद्ध रूप से लंबे होते हैं, ठीक है। यही है प्रभाविता का नियम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।